कैसे हो गाइस? हेलो, दिस इज व्योमकेश एंड यू आर वाचिंग जकास क्लास 6। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप ही के क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं बता दूं कि ये कंप्लीट चैप्टर को हम इसी एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे लाइन बाय लाइन, और इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे अपने एग्जाम में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चैप्टर के नाम पे अगर आ जाएं तो क्या है? बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मतलब हमारा ये बॉडी, इसका मूवमेंट्स मतलब इसका हिलना डुलना, जो भी हम मूव करते हैं, वो चाहे ये आंख का ब्लिंक करना, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, जब आप समोसा, कचौरी, पिज्जा, मोमोज खाते हो, ये जॉ का मूवमेंट होता है ना, ये मुंह का मूवमेंट। सर क्या अभी आप मुंह में पानी दिला दिए पढ़ाई के टाइम, ये मत बोलना। ये सब मूवमेंट हम जब खाना खाते हैं, अंदर तक खाना जाने तक बॉडी मूवमेंट होता है। हम कुछ भी करते हैं, चलते हैं मूवमेंट होता है, भागते हैं मूवमेंट होता है, डांस करते हैं मूवमेंट होता है। मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मेरा हाथ मूव कर रहा है, मेरा मुंह मूव कर रहा है, मेरा जॉ मूव कर रहा है, टोंग मूव कर रहा है, मैं खुद मूव कर रहा हूं। किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना, मान लो अभी आप दिल्ली से दुबई जा रहे हो फॉरेन ट्रिप पे, वो भी मूवमेंट हुआ बॉडी का। आप थ्रू आउट आपका बॉडी भी मूव कर रहा है, और आप जो जो एक्टिविटीज कर रहे हो वो स्पेसिफिक आपका बॉडी भी मूव कर रहा है। सो मेजरली जो बॉडी मूवमेंट्स होता है वो क्या? मूवमेंट ऑफ बॉडी। ये बहुत ही आसान चीज है। मूवमेंट ऑफ बॉडी को बॉडी मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी को मूव करना। इसमें जनरली क्या होता है? ह्यूमन बॉडी मूवमेंट, ह्यूमन बॉडी मूवमेंट, ह्यूमन बॉडी मूवमेंट। इसमें एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा? पहले तो रनिंग, वॉकिंग, रनिंग, वॉकिंग, चलना, पहले भागना, उसके बाद वॉकिंग मतलब चलना, डांसिंग, डांसिंग, ये डायरेक्ट बॉडी मूवमेंट हो गया, एटसेट्रा। और कुछ लाइक ईटिंग, ये एक अलग कैटेगरी का होगा, क्योंकि ये आपका जॉ का मूवमेंट हो रहा है, और ये जो फिजिकल है आपका लेग जो मूव कर रहा है, और बहुत सी चीजें मूव करती है जब हम कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं। इस चैप्टर में क्या ये सब दिया है? यही सब दिया है। इसी के टाइप्स हम पढ़ेंगे। हम क्या करते टाइम क्या कर रहे हैं, स्नैक कैसे मूव कर रहा है, कोई छोटा सा एनिमल कैसे मूव कर रहा है, उसी सब से घिरा हुआ ये चैप्टर है। उसी सब से घिरा हुआ ये चैप्टर है बॉडी मूवमेंट सारों का। बस ह्यूमन बॉडी का नहीं, एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी, सबका मूवमेंट पढ़ेंगे। प्लांट तो मूव नहीं करता है, एनिमल का ही जनरली पढ़ेंगे। प्लांट भी कुछ प्लांट करते हैं जो कि आप हायर क्लास में पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट, बॉडी मूवमेंट्स। हम कुछ भी मूव कर रहे हैं, ये एक मूवमेंट है, ये एक मूवमेंट है। बॉलिंग जब एक बॉलर करता है, ये जो हाथ का मूवमेंट होता है, पैर का मूवमेंट होता है, उसका ये टोटल अपर बॉडी ऐसे बेंड करता है, ये मूवमेंट है। आपने नाम नहीं सुना होगा जिसको खूनी बॉलर भी कहा जाता है, मैल्कम मार्शल, जो बोलता है आई लव ब्लड ऑन फील्ड। वो इतना ऊपर से बॉल करता था, इतना बेंड करके, कि वो स्पीड से बहुत से बैट्समैन का ब्लड निकल जाता था, और वो खुद कहता था मुझे ब्लड पसंद है। वो मूवमेंट करता था उतना जोर से, ऊपर से इतना तक अगर मूव हुआ तो बॉल का रफ्तार भी उतना बढ़ता था। एक बात यहां से तुम नोट कर सकते हो कि जहां पे भी मूव हो रहा है, जब हम बॉलिंग कर रहे हैं, पैर आगे गया, ये ऐसे आगे आया हमारा हैंड, उसके बाद ये बेंड हुआ। तुम देखना जहां पे भी हमारा बॉडी बेंड हो रहा है, जहां पे भी हमारा बॉडी बेंड हो रहा है, देयर वाज ए जॉइंट ऑन इट। आवर बॉडी, हमारा शरीर कहां पे मूव करता है, कहां पे बेंड होता है? बेंड ऑन जॉइंट्स। पहले बात करता हूं एल्बो की। यहां पे एक जॉइंट नहीं है, जो ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी को जोड़ रहा है, वो एक जॉइंट नहीं है। ये रिस्ट, यहां पे एक जॉइंट नहीं है, ये पाम वाली हड्डी और ये वाले हड्डी में। हमारे लेग में नी एक जॉइंट नहीं है। वो सब चीजें बेंट होती हैं जहां पे जॉइंट होता है। अगर ये स्ट्रेट पीस होता ना, तुम इसका इमेजिनेशन कर सकते हो, एक बड़ा सा
वुडन प्लेट लेके आना और हाथ को ऐसे रखना और यहाँ पे टोटल यहाँ पे प्लेट देके इसको अपने हाथ के साथ टाई कर देना। जब टाई कर दोगे तुम और अपने हाथ को बेंड नहीं कर पाओगे, या फिर बेंड करने के लिए तुम्हें वो वुड को तोड़ना होगा। सो इसी से पता चलता है कि स्ट्रेट बोन कांट मूव, स्ट्रेट बोन कांट बेंड। स्ट्रेट बोन जो सीधा होता है एक पीस कांट बेंड। मान लो हमारा यहां से यहां तक ये सीधा है, अगर इसको बेंड कर दोगे तो हाथ टूट जाएगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो बेंट होने वाला नहीं है, वो नहीं होगा बेंट। स्ट्रेट बोन कांट बेंड। और ये एक्टिविटी भी था आपका वुडन प्लेट ऑन हैंड वाला, वुडन प्लेट ऑन हैंड एक्टिविटी आप कर सकते हैं अगर रिसोर्सेस अवेलेबल है तो, या फिर स्कूल में करा भी सकते हैं, कहीं कहीं पे स्किप भी कर देते हैं। आपको समझ में तो आ रहा है ना, स्ट्रेट बोन कांट बेंड। सो अगर हमारी बॉडी में जॉइंट ही ना हो तो, अगर जॉइंट ही ना हो तो क्या हम घूम पाएंगे? आपने डॉल खरीदा होगा जहां पे यहां पे मूवमेंट होता है, यहां पे बहुत से डॉल में मूवमेंट नहीं देता है, इसके लिए उसका हाथ स्ट्रेट ही हो जाता है, बेंट नहीं हो पाता, उसका हाथ स्ट्रेट ही हो जाता है। जॉइंट्स आर ऑन joining of which is, जो जॉइंट्स है वो ज्वाइनिंग ऑफ टू बोन्स के ऊपर होता है, which is ए डिफरेंट बोन। वो स्ट्रेट बोन नहीं होता, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का बोन होता है, which is ए डिफरेंट बोन। सो इसी के साथ ये जो ह्यूमन बोन वाला टॉपिक है, यहां पे ह्यूमन बोन एंड मूवमेंट, इसका हेडिंग आप लिख सकते हैं, ह्यूमन बोन एंड मूवमेंट। इसी टॉपिक के ऊपर बहुत इसके ऊपर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैंने जैसे बोला हम जॉइंट्स के टाइप पढ़ेंगे, जॉइंट्स के टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स के क्या पढ़ेंगे? टाइप्स। जो पहला टाइप्स आता है उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। वो क्रिकेट का बॉल नहीं, थोड़ा उस टाइप का ही होता है, गोल जो होता है उसी को बॉल बोलते हैं, पर थोड़ा इसका फंडा अलग है। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा होगा? कुछ एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होगा ऐसे, तुम्हें प्रैक्टिकल भी अभी दिखाऊंगा, थोड़ा सब्र करो। और यहां पे कुछ इस टाइप की चीज होगा, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस बॉल को इस सॉकेट में डाल देंगे। ऐसा कुछ बॉल होगा, इसको क्या करेंगे, सॉकेट में डाल देंगे। अब ये जो मूवमेंट होगा, ये बॉल चारों तरफ रोटेट होगा। जैसे देखो, ये देखो, ये हो गया, ये तुम्हारा हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जब ये जॉइंट हो जाता है ना, तो ये इस टाइप का मूव करता है, चारों तरफ से घूम पाता है। ये देखो, ऐसे चारों तरफ ये मूव कर पाएगा। ये क्या है? बॉल और सॉकेट जॉइंट है। कौन सा बॉल है? ये जो ऊपर उठा हुआ है, ये बॉल टाइप का स्ट्रक्चर है। ये सॉकेट है, देखो गड्ढा है, ये उसमें घुस जाएगा बॉल इसके अंदर। मतलब इस टाइप का चारों तरफ से मूवमेंट होने वाला है। ये कहां का जॉइंट होता है आप पूछोगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। अब ये कहां पे यूज होता है? जॉइंट बिटवीन किन के बिटवीन? आर्म एंड शोल्डर। अब खुद गेस करो ये कौन सी जगह है? चलो बता देता हूं, ये आर्म है, ये शोल्डर है। ये वाला जो जॉइंट है ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दो बोन जो है, एक बॉल वाला होता है, एक सॉकेट वाला, और ऐसे ये मूव करते हैं। ये कैसे? तीनों तरफ, चारों तरफ अच्छे से मूव कर सकेंगे, जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। सो इसमें क्या लिखेंगे? द राउंडेड बॉल, द राउंडेड बोन। इसका प्रोसेस जो कैसे ये लगता है, द राउंडेड बोन
एक्सप्लेन तो कर दिया, प्रैक्टिकली दिखा दिया। गेट इनटू कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है आप? होलो स्पेस, होलो स्पेस ऑफ अदर बोन, ऑफ अदर बोन, यही होता है बॉल एंड सॉकेट। यही क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अदर बोन, यही क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, चारों तरफ मूव होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट जॉइंट के टाइप के ऊपर। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट, दैट इज पाइवोटल जॉइंट। अब ये क्या होता है? ये जॉइंट कहां पे होता है बता देता हूं। इसका स्ट्रक्चर तुम खुद जज कर लेना। ये जो हमारा नेक है और ये हेड है, द जॉइंट बिटवीन नेक एंड हेड, द जॉइंट बिटवीन गले और किसका? हेड, सिर का, नेक एंड हेड, इसको क्या बोलते हैं? पाइवोटल जॉइंट। यहां पे देखो ये गले का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का ये जाएगा, ये थोड़ा यहां पे बेंड होगा और यहां पे हमारा जो है ये स्कल होगा। मान लो ये स्कल है, तो ये स्कल ये जो जॉइंट होता है ना इस जगह पे, इसी को बोलते हैं पाइवोटल जॉइंट। बहुत आसान जॉइंट है। अब तुम्हें मैं एक सवाल पूछता हूं कि इससे पहले जो हम पढ़े थे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और पाइवोटल जॉइंट जो अब पढ़ रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या इन दोनों में मूव तो होता है, सबको पता है, दोनों जॉइंट है ये भी सबको पता है, जॉइंट बिटवीन टू बोन्स है ये भी पता है, पर इन दोनों के मूवमेंट में क्या डिफरेंस है? तुम देखो, इस गले को मैं ऐसे ऐसे घुमा सकता हूं, इसको ऐसे ऐसे घुमा सकता हूं और ऐसे भी घुमा सकता हूं, पर बोन को मैं ऐसे घुमा पा रहा हूं, ऐसे घुमा पा रहा हूं, पर टोटल ट्विस्ट क्या कर पा रहा हूं? ये सर को क्या मैं पूरा पीछे की तरफ ट्विस्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं ना। वही डिफरेंस है। इसको किताब में दिया गया नहीं है, पर आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस, तो बोलना इन द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट टोटल मूवमेंट इज पॉसिबल, बट इन द पाइवोटल जॉइंट लाइक इट इज इन आवर नेक, we can't move our face to backward. That movement is not possible in the pivotal joint. यही डिफरेंस है, खत्म हो गया। बहुत आसान जॉइंट था। अब हम पढ़ेंगे थर्ड जॉइंट। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एज ऑलवेज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट। अब ये क्या होता है? आपने कभी डोर को देखा है? डोर को वो कैसे खुलता है? द जॉइंट बिटवीन डोर एंड द हैवी पिलर, जो वुडन पिलर होता है उसके बीच जो जॉइंट होगा उसी को बोलते हैं हिंज। वो जो लोहे का होता है उसी को हिंज बोला जाता है, जो डोर को और उसके वुडन पिलर को कनेक्ट करता है, जो कि मूव करते हैं। डोर को मूव करते हुए देखा है, कैसे मूव करता है? फोर एंड बैक, आगे और पीछे, या तो खुलता है या फिर बंद होता है, खुलेगा बंद होगा, जो फ्रीली होता है उसी टाइप के जॉइंट को बोला जाता है हिंज जॉइंट। अब और एक बात बता देता हूं कि हिंज जॉइंट इट इज डेराइव्ड फ्रॉम, ये कहां से आया है? फ्रॉम हिंज इन डोर। डोर के हिंज से, हिंज मतलब पता चला ना, जो पिलर को कनेक्ट करता है, वो एक जो मेटल का होता है जो ऐसे ऐसे मूव करता है, डिवाइडर की तरह जिसका मूवमेंट होता है, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट ऑफ डोर, डोर के हिंज जॉइंट से आया है ये हिंज जॉइंट। सो जो नेक्स्ट होगा, ये बॉडी में कहां पे होता है? ऐसा मूवमेंट कहां होता है? तुम देख सकोगे एल्बो में हमारे होता है। ये एल्बो अगर हिंज है, ये पिलर है, तो ये देखो ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे थोड़ी ना अच्छे से हो पा रहा है, ये ऐसे ऐसे फ्रीली होता है। ये है हिंज जॉइंट, ये है हिंज जॉइंट। हिंज, ये इट इज डिराइव्ड फ्रॉम हिंज जॉइंट ऑफ डोर।
हिंज जॉइंट ऑफ डोर। एक एक डॉट लगा देता हूं, आपको पहचानने में आसानी होगी। सो हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट इज बिटवीन, इच इन लिख सकते हो, बिटवीन लंबा सेंटेंस हो जाएगा, इच इन आवर एल्बो एंड नीस। हमारे घुटनों में भी होता है और एल्बोस में भी होता है क्या, हिंज जॉइंट, जो फोर्थ एंड बैक मूवमेंट, इट अलाउस फोर्थ एंड बैक मूवमेंट, आगे और पीछे या फिर ऊपर या नीचे एक ही साइड का वन एक्सिस मूव होता है, जैसे ये मूवमेंट है हिंज जॉइंट का। बहुत क्लियर है, बहुत ही आसान चीज है, बस समझो, ध्यान से सुनो वीडियो को, मैं बहुत अच्छे से सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं। सो ये हमारे पंच में भी बहुत टाइम काम आता है। देखो ये ऐसे बेंट हुआ, फिर गया ठो, फिर धू धू। सो हिंज जॉइंट हेल्प इन पंचिंग ऑल्सो, ऐसे बहुत सी चीजों में हेल्प करता है। ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता नहीं है एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन बना रहा है, अगर उसका मन लगे ये भी डाल सकता है। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नोट कर लिया, क्लियर है पूरा। लास्ट टाइप ऑफ जॉइंट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट, फिक्स से क्या पता होता है, निर्धारित, पूरा ये फिक्स है, मेरा ये स्टेटमेंट फिक्स है कि मैं इस बार दिल्ली घूमने जा रहा हूं, फिक्स है। फिक्स्ड जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट, यहां पे देखो फिक्स्ड है, तो फिक्स मतलब क्या, इस दीवार पे ये वॉलपेपर फिक्स कर दो, मतलब पूरा चिपका दो, वहीं से वो हिलना नहीं चाहिए। तो आपको लगता है कि ये जॉइंट मूवमेंट अलाउ करता होगा? जी बिल्कुल आप सही है, ये मूवमेंट अलाउ नहीं करता है। इट, पहले जो हम पढ़े थे जॉइंट्स, वो सब मूवमेंट अलाउ करते थे डिफरेंट टाइप के, पर ये मूवमेंट अलाउ ही नहीं करता है। अलाउ मूवमेंट, सर ये कौन सी जगह होता है, हमने कभी नोट नहीं किया। करो, नोट करो। अभी ये जो जॉ मैं अभी बोल रहा हूं, अपनी जो लोअर जॉ, इसको बोलते हैं अपर जॉ, जो अपर टीथ है उसको अपर जॉ बोलते हैं। ये अपर जॉ भी आपके बॉडी, आपके हेड के साथ, बॉडी के हेड के साथ थ्रू ए जॉइंट कनेक्ट होता है। इट ऑल्सो कनेक्ट टू योर बॉडी बाय ए क्या, जॉइंट। पर आप नोटिस करना, आप लोअर जॉ को नीचे करो, यू कैन मूव द लोअर जॉ, बट लोअर जॉ को नीचे रख के आप ये अपर जॉ को मूव नहीं कर सकती, ये फिक्स होता है, ये जॉइंट के द्वारा कनेक्ट होता है हेड के साथ, पर अपर जॉ को आप मूव नहीं कर सकते। ये जो हमारा मुंह भी खोल रहा है, ये लोअर जॉ खोलता है, लोअर जो जॉ है वही खोलता है, अपर जॉ नहीं मूव कर पाता। एग्जाम्पल, अपर जॉ, अपर जॉ इज connected to, upper jaw is connected to head by joint but can't move, but can't move, ये मूव नहीं कर पाता है, थ्रू जॉइंट ये कनेक्ट होता है, बट कांट मूव, कांट मूव। हाँ, तो इसी के साथ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स टॉपिक होता है खत्म। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो अभी कुछ हम बोन्स के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। तो बोन्स, हड्डी वाला शरीर को बोलते हैं स्केलेटन, दिखे होगे ना, जिसको कंकाल बोला जाता है, हड्डी का। डेमो के लिए आपके स्कूल में साइंस लैब में जरूर होगा, नहीं है तो पूछना कैसा दिखता है, मैं यहां पे एक पिक भी डिस्प्ले कर दूंगा। सो स्केलेटन किसको कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट किनका? बोन्स का, बोन्स हड्डियों का अरेंजमेंट कहां पे? इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में। टू, क्यों? गिव इट ए शेप, इसको एक आकार देने के लिए। जो अरेंजमेंट
हमारा बोन का है इस शरीर में, इसको एक आकार देने के लिए इज कॉल्ड स्केलेटन, कंकाल, इज कॉल्ड स्केलेटन। यही स्केलेटन होता है। और कहां कहां पे, बहुत जगह पे हड्डियां होती है, बहुत अलग प्रकार की। अब ये नहीं पूछोगे हमारे शरीर में टोटल कितने हड्डियां होती हैं, देयर आर 305, 305 हड्डियां होती हैं। डायलॉग मारते हैं ना फिल्म में, मैं ऐसा पंच मारूंगा कि तेरे 305 हड्डियां टूट जाएगी, वैसा, वो वाला। देयर आर 305 बोन्स इन आवर बॉडी। आप भी किसी को धमकी दे सकते, किसी से लड़ाई वड़ाई हुई, ऐसा मारूंगा कि तेरे 305 हड्डियां तोड़ दूंगा। बोला तुझे कैसे पता चला 305? मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, क्लास 6। 305 बोन्स इन आवर बॉडी, हमारे अंदर 305 हड्डियां हैं। अब बोलोगे सर हड्डियां दिखती नहीं है, महसूस कर सकते हो। एक्सरे रिपोर्ट किसी का देखना, उसमें हड्डियां, जॉइंट्स सब क्लियरली विजिबल होता है, जिसको देख के डॉक्टर बोलता है कि आपका हाथ टूट गया है या फिर नहीं टूटा है, सही सलामत है, फ्रैक्चर हुआ है, स्प्रेन हुआ है, वो सब जो करते हैं एक्सरे, थ्रू एक्सरे we can see, through x-ray we can see our bones, we can see our bones, हम अपने हड्डियों को देख सकते हैं, किसके सहारे? एक्सरे के सहारे। और एक जगह तुम देखो जहां बहुत सारे बोन्स होते हैं, हमारा पाम, यहाँ के पीछे पता नहीं चलता, बहुत से बोन्स एक जगह पे हैं। there are some नहीं, बहुत ज्यादा, there are very much छोटे छोटे बोन्स है पर बहुत सारे हैं। माउंट ऑफ बोन्स इन, कहां पे? बैक साइड ऑफ, किसके बैक साइड? पाम की, ऑफ पाम। सो इसी के साथ कुछ पॉइंट होते हैं खत्म। इसके बाद इसके बारे में ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत से पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो इसको पहले आप पॉज करके नोट कर लीजिए। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बोन्स इन द रिस्ट। रिस्ट वॉच पहने होगे ना, यहीं पे पहनते हैं हम वॉच, ये रिस्ट होता है। यहां पे तुम ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको देख के नोट कर सकते हो कितने बोन्स यहां पे होते होंगे, कितने सारे होते हैं। ये छोटे छोटे बोन्स होते होंगे ना, यहाँ पे अगर बहुत से बोन्स है, ये तो ज्यादा मूव कर रहा है यार, ये पूरा मूवेबल है, कितने जॉइंट्स, कितने बोन्स होते होंगे। सो वैसा ही कुछ है। रिस्ट आर मेड ऑफ सेवरल, बहुत सारे सेवरल क्या? आर मेड ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स, छोटे छोटे, बड़े होंगे तो थोड़ी ना इतने छोटे साइज में फिट होंगे। सेवरल स्मॉल साइज बोन्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? उसका नाम भी है, याद करो, इंपॉर्टेंट है, CARPLES, कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। जो छोटे छोटे बोन्स मिलकर हमारा रिस्ट बनाते हैं उनको कार्पल्स कहा जाता है। जो मूवमेंट में हमारे बहुत हेल्प करते हैं वही होते हैं कार्पल्स। अब नेक्स्ट छाती पे आते हैं अपने। तुम एक डीप ब्रेथ लो और यहां पे फील करो कि यहां पे बहुत से बोन्स है ना, हमारे चेस्ट पे बहुत से बोन्स हैं। उसको क्या बोलते हैं? वो चेस्ट के हड्डी को रिब बोलते हैं। बोन्स इन आवर चेस्ट इज कॉल्ड रिब। क्या बोलते हैं उसको? रिब। और तुम यहां पे ये रिब का फंक्शन क्या होता है? रिब प्रोटेक्ट द चेस्ट पार्ट। हमारा जो चेस्ट पार्ट में जितने भी चीज है, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, जो भी है, ये उसको प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। यहां पे अगर डैमेज आया, पहले हड्डी पे लगेगा, उसके बाद उनको लगेगा। ओके, प्रोटेक्ट द चेस्ट पार्ट। यहां पे और एक चीज, सर आप बोले हड्डी का नाम रिब है, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है, यहां पे जब हम छूते हैं बहुत से रिब्स नहीं दिखते हैं, बहुत से हड्डियां होती हैं। तो
बहुत से हड्डियां जब मिल जाती है ना, वो क्या बनाते हैं? रिफ्स इन चेस्ट मैक ए रिफ केज। रिफ केज, रिफ का क्या हुआ? जेल, तुम बोल सकते हो। रिफ केज उसका घर, रिफ का घर, वो जेल का जो पिलर होता है उसी को केज बोलते हैं। पिंजरा, रिफ का पिंजरा वो होता है रिफ केज। किन से बना होता है? रिफ से बना होता है। अब मुझसे पूछोगे कि सर कितने रिफ्स होते हैं, ये तो बता दीजिए। रिस्ट का तो नहीं दिया है बुक में, इसका तो दिया होगा। जी बिल्कुल दिया है। एक साइड में 12 रिफ्स होती हैं, 12 रिफ्स ईच साइड इन रिफ केज। रिफ केज में कितने रिफ होते हैं? 12 साइड ईच, मतलब टोटल 24 होते हैं। ईच साइड 12 रिफ्स होते हैं। सो इसी के साथ ब्लैक बोर्ड हो जाता है फुल। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, यहां पे आपको पहचानने में आसानी हो इसलिए मैं आई के ऊपर एक एक डॉट लगा देता हूं, क्योंकि मुझसे छूट गया था लिखने के टाइम। यहाँ पे भी रिफ्स में लगेगा, इन में लगेगा, रिफ केज में लगेगा, रिफ साइड, रिफ केज। हाँ, सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट बोन वी आर टॉकिंग अबाउट बैकबोन, जो हमारा पीछे का बोन होता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट बोन इज बैकबोन। बैकबोन इसको आप फील कैसे करोगे? बाय बेंडिंग योर बॉडी। आप सीधे विदाउट बेंडिंग द नीज आप टोस को टच करने का ट्राई करो। जो फील करोगे आप पिछवाड़े में, आपके पीछे पीठ पर, वही होता है बैकबोन। यू कैन फील इट बाय बेंडिंग अपर बॉडी। बेंडिंग अपर बॉडी, बेंट होता है जब आईएनजी फॉर्म में जाता है, ये बेंड बन जाता है। ये है अंग्रेजी है सिंपल, बेंडिंग अपर बॉडी। अपर बॉडी इसके एक्सरसाइज अगर करना चाहो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन, चारों जगह होगा। फील इट बाय बेंडिंग अपर बॉडी। अपर बॉडी को जब आप बेंड करोगे आपको बैकबोन फील होगा। ये बहुत से बोन से बना होगा क्योंकि ये बेंड हो पा रहा है। ये भी इट इज मेड ऑफ सेवरल बोन्स, बहुत से हड्डियों से बना होता है। और उनको क्या बोलते हैं? रिस्ट वाले को तो कार्पल्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? भटिब्रा। भटिब्रा। इसीलिए बैकबोन का दूसरा एक नाम भी होता है, ऑल्सो कॉल्ड, ये भटिब्रा से बना होता है ना। भटिब्रा कैसे? कलम की, कलम मतलब पिलर के स्ट्रक्चर में ऊपर ऊपर करके एक एक रख के ये बनता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड भटिब्राल कलम। भटिब्राल कलम। क्यों? ये भटिब्रा से बना होता है कलम के आकार में। कलम मतलब ये लिखने वाला कलम नहीं, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला कलम जो पिलर टाइप का होता है, इसीलिए इसको भटिब्राल कलम कहा जाता है। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नोट कर लिया। नेक्स्ट बोन जो होगा वो होगा शोल्डर बोन। शोल्डर बोन। सर शोल्डर पे बोन होता है, इसको फील कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इससे भी फील कर सकते हैं। कैसे? आप वॉल के अगेंस्ट पे ऐसे खड़े रहिए, ऐसे ये वॉल है, ऐसे अगेंस्ट, और इसको पुश कीजिए तो पीछे की तरफ जो दो बोन्स निकल जाते हैं ना, वही है। देखो मैं सूट पहना हूं, नहीं दिखेगा, आप नॉर्मल करोगे आपको फील होगा। दो बोन्स आपके बाहर निकलेंगे। वॉल के पास जाओ, ऐसे रहो, उसको पुश करो तो जो बोन आपको दिखेगा वही है शोल्डर बोन। फील इट बाय पुशिंग वॉल अगेंस्ट यू। आप अपने अपोजिट तरफ वॉल को जब पुश करेंगे, धकेल तो नहीं पाएंगे, बस बोन बाहर आएगा। वॉल को धकेल दोगे तो आप यहां रहते, WWE नहीं खेलते। वही आप पुश करेंगे तो क्या होगा?
आपका जो बोन होगा वो आपको फील होगा, या फिर जो आपके पीछे जो बंदा होगा उसको वो बोन दिखेगा। यही होता है शोल्डर बोन। और एक है पेल्विक बोन। ये कहां पे होता है? पेल्विक बोन आपके पिछवाड़े में होता है, जिसके सहारे आप बैठते हैं। यूजिंग दिस बोन आप चेयर पे जब बैठ रहे हैं, आपका जो बोन टच हो रहा है पिछवाड़े का, वही बोन है पेल्विक बोन, थ्रू विच यू सिट। यूजिंग दिस बोन हम इंसान बैठते हैं, वी ह्यूमन सिट। समझ जाओ, जो पिछवाड़े में जो बोन है जिसके सहारे हम बैठते हैं उसको बोलते हैं क्या? पेल्विक बोन। तीसरा है स्कल बोन, मेड ऑफ ये बोन एक ही नहीं है, मेड ऑफ मैनी बोन्स, मेड ऑफ मैनी बोन्स इन आवर हेड। ये कहां पे होता है? हमारे सर में होता है, इन आवर हेड। टू प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? हमारे दिमाग को। इसके अंदर दिमाग होता है, मतलब इस प्रोटेक्ट जो करता है, ये एक कैच टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, उसी के अंदर हमारा ब्रेन होता है। जो बोलते हैं तेरे सर में गोबर भर रखा है क्या, तो इसी के अंदर ही वो गोबर हो सकता है ब्रेन में। ब्रेन क्या होता है? इसका केच होता है, उसी के अंदर जो चीज है उसको ब्रेन बोलते हैं। ये मान लो ब्रेन है, ब्रेन का आकार इमेजिन करो, जो सेफ है उसका आकार है, उसको इमेजिन करो। उसके बाहर एक कैच टाइप का प्रोटेक्शन जो होगा वही होगा, उसका हेलमेट बोल सकते हो तुम, गाड़ी का हेलमेट नहीं, इसका हेलमेट टाइप का स्ट्रक्चर जो कि कैच के आकार में होगा। कैच मतलब जो जेल टाइप का स्ट्रक्चर, लॉकअप जो होता है, टू प्रोटेक्ट ब्रेन। यहां पे ब्रेन्स मत लिख देना, एक ही ब्रेन होता है एक इंसान के पास। सो पहले पढ़े शोल्डर बोन, फील इट बाय पुशिंग वॉल अगेंस्ट यू। खुद के अगेंस्ट जब वॉल को पुश करेंगे तब हम क्या फील करेंगे? द शोल्डर बोन और पेल्विक बोन। यूजिंग दिस बोन वी ह्यूमन सिट, हम बैठते हैं इसका इस्तेमाल करके। स्कल जो है मेड ऑफ अ मेनी बोन्स इन आवर हेड टू प्रोटेक्ट ब्रेन, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बना होता है। कहां पे होता है? सर में, बहुत से बोन्स को लेकर। सो बिफोर यू मूव टू नेक्स्ट बोन्स और नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, नोट कर लिया? अगर किसी को वो स्कल वाला थोड़ा डाउट टाइप का लग रहा है, सीधी बात में बोला, खोपड़ी बोलते हैं उसको हिंदी में, खोपड़ी, तेरा खोपड़ी फोड़ दूंगा, वो वाला खोपड़ी होता है स्कल। सो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक ऐसा बोन है, ऐसा एक स्केलेटन है, इट इज ए स्केलेटन, इट इज ए स्केलेटन, हड्डी है, which is not hard, which is, जो कि उतना मजबूत, उतना हार्ड नहीं है, एच बोन, बोन जितना हार्ड ये नहीं है, हड्डी, असली जो हड्डी होता है ये वाला उतना हार्ड नहीं है कार्टिलेज। ये कहाँ पे दिखता है? चलो बताता हूँ। तुमने कभी नोटिस किया है हमारे कान में ये ईयर लोब जो है, और इसका जो एबव पार्ट है, ये एबव पार्ट है, इसको ईयर लोब बोलते हैं। ये ईयर लोब तो नॉर्मल स्किन है, पर ये जो है हड्डी टाइप का लग रहा है, पर बेंट हो पा रहा है ना, कैन बी बेंट, इट कैन बी बेंट। अब बोल दोगे सर यही कार्टिलेज है शायद, हाँ बिल्कुल यही कार्टिलेज है, इट कैन बी बेंट। यही कार्टिलेज है जो कान का बोन है, जो कान का स्केलेटन है, जो कि बेंड किया जा सकता है, जो इतना हार्ड नहीं है हड्डी जितना, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। एग्जाम्पल, एबव ईयरलोब पार्ट, वही क्या है? कार्टिलेज है। वो क्या है? कार्टिलेज है। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नोट कर लिया? नेक्स्ट पढ़ेंगे बॉडी के ऊपर, जिसको बॉडी बिल्डर वाली बातें करेंगे, बोल सकते हो मसल्स। मसल्स, अब जो पूछ रहे हो मसल्स क्या है, इसको मुट्ठी बनाओ अपने हाथ को
और ऐसे इसको बेंड करो, यहां पे जो निकलेगा ना, जो थोड़ा सा पार्ट, उसी को बोलते हैं मसल। सर एग्जाम में भी यही लिख के आ जाए जो बिल्कुल बेंट योर फिस्ट बाय एल्बो जॉइंट के द्वारा तुम जब अपने फिस्ट को बेंड करोगे अपवर्ड, ऊपर की तरफ, द बल्जिंग मतलब उभरता हुआ, द बल्जिंग पार्ट इन आर्म्स, बाहुओं में आपके जो बल्जिंग पार्ट्स आएंगे। क्यों आएंगे वो बल्जिंग पार्ट्स? ड्यू टू कंट्रैक्शन, आर्म ड्यू टू कंट्रैक्शन मतलब पास आने की वजह से ये कंट्रैक्शन हो रहा है ना, ये जो कंट्रैक्शन हो रहा है, ये पास आ रहा है तो कंट्रैक्शन हुआ तो ये बल्ज होगा, इज कॉल्ड मसल्स। यही मसल्स है। कितना सिंपल डेफिनेशन। लिखना क्या है, सामान्य भाषा में बोलूं तो आप मुट्ठी बना के ऐसे बेंड करोगे ऊपर की तरफ, तो यहां पे जो पार्ट उभरेगा उसी को मसल्स बोलते हैं। और इस मसल्स की शक्ति इतनी होती है कि स्नैक होते हैं, जो वर्म होते हैं, वो क्या होता है, थ्रू द यूज ऑफ मसल्स वो मूव करते हैं। थ्रू द यूज ऑफ मसल्स द वर्म द स्नैक दे मूव फ्रंट। यही इनका काम है, थ्रू द यूज ऑफ मसल्स दे मूव। इसका पावर देखो, हम पैर के सहारे चल रहे हैं, भाग रहे हैं, वो बेचारे मसल्स के सहारे भाग रहे हैं। सो इसी के ऊपर आगे के टॉपिक में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बिफोर वी मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज गेट ऑफ एनिमल। सर इनका भी दरवाजा कब से शुरू हो गया जी? ये GAIT वाला गेट है, और अच्छे से लिख देता हूं, GAIT गेट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का चलने का तरीका। गेट मतलब क्या होता है, चलने का तरीका। हम कैसे चल रहे हैं, सीधे चल रहे हैं। कोई कैटवॉक कर रहा है अगर कोई मॉडल, तो वो उसका गेट है। हम जैसे चल रहे हैं वो हमारा गेट है। कोई भाग भाग के चल रहा है वो उसका गेट है। चलने के तरीके को क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं। समझ में आ गया? पहले किसके गेट को पढ़ेंगे, आर्थवर्म। जो मिट्टी में पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सोच लिया। इसको बोलते हैं केंचुआ। जो होता है ना कीड़ा, जो घटिया टाइप का दिखता है, बहुत लोग मैगी को भी ये केंचुआ है बोल देते हैं। सो इसका मूवमेंट कैसे होता है, बाय मसल्स के थ्रू। क्योंकि इसका ना पैर होता है, ना इसमें हड्डी होती है, ना इसमें इतना जान होता है कि ये हड्डी को उठा सके। इसका मूवमेंट देखो, ये अगर एक केंचुआ है, ये अगर स्ट्रेट जमीन पे पड़ा हुआ है, तो ये कैसे मूव करता है, ये अपने फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरह से उठा लेता है। ऐसे उठा लेता है, जब ये उठेगा ना ऐसे, तो ये ऐसे मूव कर जाता है। यही इसका मूवमेंट का तरीका है। ये स्ट्रेट है पहले, ये पहले स्ट्रेट है, फिर ऐसे उठा लिया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये देखो कितना आसानी से ये मूव कर रहा है, ये जमीन पे मूव कर रहा है। अभी बुक में आपके एक क्वेश्चन दिया है कि हम इसको मिट्टी में छोड़ते हैं, उसके बाद एक पेपर में छोड़ते हैं, रफ पेपर में, उसके बाद इसको एक स्मूथ सरफेस में छोड़ते हैं। ये कहां पे बहुत अच्छे से मूव करेगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जमीन पे प्रेशर डाल के आगे बढ़ता है, तो जितना स्मूथ होगा, ये फिसल जाएगा बेचारा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये फिसल जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो इट विल मूव फास्ट, इट विल मूव फास्ट ऑन रफ सरफेस, फास्ट ऑन रफ सरफेस, ऑन रफ सरफेस, ये रफ सरफेस पे ज्यादा तेज मूव करेगा। इट्स हेयर, इसका जो बाल थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा होता है, दिखता भी नहीं है। इट्स हेयर प्रोवाइड ग्रिप ऑन सॉइल। ये मिट्टी में ज्यादातर रहता है, तो मिट्टी में मूव करने के लिए उसका हेयर एक ग्रिप प्रोवाइड करता है,
एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आप बोल सकते हैं ग्रिप ऑन सॉइल। ये क्या प्रोवाइड करता है? ग्रिप प्रोवाइड करता है। इट सिक्रेट स्लिमी सब्सटेंस, एक स्लिमी सब्सटेंस सिक्रेट करता है, यही मूवमेंट में हेल्प करने के लिए। सब्सटेंस होगा ये। इट सिक्रेट स्लिमी सब्सटेंस। ओके, क्लियर है? स्लिमी सब्सटेंस। और इसमें क्या क्या आ जाएगा? ये मसल्स के थ्रू मूव करता है। इट विल मूव फास्ट ऑन द रॉक सरफेस। और इसमें और क्या क्या होता है? ये स्लिमी सब्सटेंस सिक्रेट करता है, इसका हेयर एक बहुत अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करता है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको किसान का फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहा जाता है। क्यों? ये सॉइल से खाना तो खाता है, पर जो अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज, ये अपना अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज ऑन सॉइल, which help in farming, वो एक ऑर्गेनिक मैटर के तरह पे यूज होता है जो फार्मर को हेल्प करता है, और ये मिट्टी को हल्का भी कर देता है। वो आप 8th क्लास में पढ़ोगे, वो डिटेल्ड है। पर यहाँ पे आपको क्या, अनडाइजेस्टेड फूड जो वो रिलीज करता है सॉइल में, वो क्या करता है? फार्मिंग में हेल्प करता है। यही इसका बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द स्नेल, मूवमेंट ऑफ स्नेल्स। यहीं पे बता दो, बोलो तो, या फिर एक काम करो, पॉज कर लो और नोट कर दो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बोला, क्या आ गया? स्नेल कौन सा स्ट्रक्चर होता है? कुछ इस तरह का कुछ जीवी कीड़ा आपने देखा होगा, जिसका मुंह के तरफ बहुत मोटा होता है, ये ऐसे घुसता है, और यहाँ पे बहुत पतला पूंछ इसका होता है, और ये होता है इसका सेल। इसको क्या बोलते हैं? सेल। मतलब इसको खोपड़ी बोल सकते हो। जो सेल होता है उसका, वही उसका सेल है। और ये जब इस पे कुछ अटैक होने वाला हो, तो ये अपने सेल के अंदर अपना शेल्टर भी बना लेता है। इट मूव्स बाय मसल्स, ये भी अपने मसल्स के सहारे मूव करता है। कौन से मसल्स? वो तो बीच में से उड़ जाता था। ये अपने जो फ्रंट वाला थिक मसल्स है ना, फ्रंट थिक मसल्स, उसी का यूज करता है। फ्रंट का थोड़ा थिक है, देखो पीछे के मुकाबले, उसी का यूज करके ये मूव करता है। और ये जब सोता है, इसके अंदर चला जाता है। फिर ये जो ओपन जब होता है, तो इसी के अंदर से इसका मुंह निकलता है। यही सिंपल सा फंडा था। नेक्स्ट वी विल मूव टू कॉकरोच। बहुत लोग डरते हैं उससे। सो बिफोर वी मूव टू कॉकरोच, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये एक ऐसा जीव है, क्या? कॉकरोच। ये उड़ भी सकता है, फ्लाई भी कर सकता है, चल भी सकता है, भाग भी सकता है, और ये स्क्रॉल भी करता है कभी कभी। ये मतलब घसीट के भी चल सकता है। और इसका जो इंपॉर्टेंट है ना, वो है ये दीवार चढ़ सकता है, क्लाइंब। तो इसकी विशेषता होगी, इसके पास 2 विंग्स होते हैं, 2 पंख जिसके सहारे ये उड़ता है। और क्या होते हैं इसके पास? और क्या होते हैं? 3 पेयर ऑफ लेग्स, मतलब 6 पैर होते हैं। 3 पेयर मतलब 6 लेग्स इसके पैर होते हैं। मसल्स मूव फॉर फ्लाइंग, इसके मसल्स मूव करते हैं जब ये फ्लाई करता है। ये कॉकरोच बहुत ही आसान था, इसका पूछ लेते हैं क्योंकि ये उड़ भी सकता है, चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है और चढ़ भी सकता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो इसको थोड़ा अच्छे से देख लो, नोट कर लो, थोड़ा समझ लो। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट मी पुट द डॉट इन द आईज, क्योंकि मैं भूल जा रहा हूं, बहुत बार आदत नहीं है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट जो है एनिमल में क्या आएगा, वो बर्ड आएगा, मतलब चिड़िया, पंछी। इसका क्या क्या होता है सर? बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला होगा। हाँ जी, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, बहुत ही छोटा भी है। इट कैन वॉक
जब ये जमीन पे होता है तो चलती है, और जब हवा में होती है तो उड़ती है, फ्लाई। और इसके जो आगे के पैर हैं, जो फ्रंट के पैर बोल सकते हो, लिम्ब बोलते हैं उसको, वो आगे के जो हाथ होने चाहिए वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं? विंग्स। फ्रंट लिम्स आर विंग्स। फ्रंट के 2 विंग्स बन गए, और हिंड लिम्स मतलब पीछे वाला लिम्स आर लेग विथ होलो बोन। होलो क्यों होता है इसका बोन? हमारा तो भरा हुआ होता है क्योंकि लाइट वेट। होलो बोन लाइट वेट होता है क्योंकि उसको उड़ने में आसानी हो। आपको और एक चीज पता है कि चिड़िया के दांत नहीं होते, क्योंकि दांत होने पर वो हैवी बन जाएगा, और उसके वजह से क्या होगा, वो जब हैवी बन जाएगा वो अच्छे से उड़ नहीं पाएगी। उसके लिए उसको मतलब दांत नहीं दिया गया है। आश्चर्य की बात है ना। और एक बात जान लो, बहुत से जो चिड़िया होते हैं वो स्विम करते हैं, लाइक स्वैन डॉग। बर्ड लाइक स्वैन डॉग कैन ऑल्सो स्विम, एंड डॉग, कुत्ते वाला डॉग नहीं, बतख वाला डॉग, कैन ऑल्सो स्विम। वो तैर भी सकते हैं। जरूरत आने पर पानी में छोड़ दिया जाए तो वो तैर के चले आएंगे। वो तैरने को पसंद भी करते हैं कुछ बर्ड। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे फिश, उसके बाद स्नेक, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा खत्म। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हो गया? पूरा नोट कर लिया? मैं आता हूं आपके सामने ये बताने, गेट ऑफ एनिमल कॉल्ड फिश। फिश क्या है? एक वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसका जो सेफ होता है ना, ये वाला जो सेफ होता है, इसको क्या बोलते हैं मालूम है आपको? इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन्ड सेफ। इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन्ड सेफ। स्ट्रीमलाइन्ड सेफ। और इसका आगे का जो कर्व है, इट हेल्प्स, ये जो कर्व है ये पानी को कट करने में हेल्प करता है। कर्व इन फ्रंट कट करता है, जिसके वजह से ये क्या जल्दी फास्ट मूव कर पाता है। हेल्प इन फास्ट मूविंग। शार्क का जितना उतना बड़ा कर्व होता है, इसलिए वो उतना तेज भाग पाती है जो शार्क होती है। और व्हेल का स्पीड बड़े आकार तो होता है, पर उसका जो फेस का डायरेक्शन वैसे कर्व ज्यादा अच्छा नहीं होता, इसलिए वो पानी को ज्यादा तेज कट नहीं कर पाती है। और एक पेपर बोट को देख के, जो पेपर बोट हमने बनाया वो मछली को देख के ही बनाया गया है। उसका भी दोनों और 2 कर्व होते हैं। आप पानी में जब इसको धकेलते हैं तो ये कैसे पानी में जाता है और तैरता है, उसके ऊपर इसका डिजाइन बेस्ड है। और एक बात आपको बता दें, इससे स्ट्रॉन्ग टेल, इसका जो टेल है जो स्ट्रॉन्ग होता है, टेल और फिन होता है जो उसके पिछवाड़े के ऊपर शार्क का जो होता है फिन, हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। क्या? उसके टेल और उसका फिन। और क्या क्या पॉइंट होता है? और एक सुनो, जब जो होते हैं सी डाइवर, वो लोग जो सी डाइवर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जब पानी में छलांग लगाते हैं उनके पैर में फिन टाइप का चीजें वो लेके जाते हैं। क्यों? ताकि वो पानी के अंदर जब तैरेंगे तो डायरेक्शन चेंज करने में उनको आसानी हो। यही काम होता है वो फिन का। क्या होता है उस फिन का काम? डायरेक्शन चेंज करना होता है। इसी के साथ ये फिश वाला टॉपिक खत्म होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी इज स्नेक, एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। सो लास्ट जो है वो सबसे जहरीला एनिमल है, जिसको हम सांप के नाम से जानते हैं। बहुतों को डर लगता होगा इस नाम से। स्नेक क्या है? इसको स्नेक हम बोलते हैं। स्नेक बोले तो सांप, स्नेक बोले तो सांप। इसमें क्या होता है? बोन होता है, बैकबोन होता है। हमारा जैसे बैकबोन होता है ना, लिटिल पीस से जुड़कर एक स्ट्रेट बोन होता है, उसके फर्स्ट से स्टार्टिंग से एंडिंग तक एक
फर्स्ट बोन और लास्ट बोन के बीच बहुत गैप रहता है क्योंकि सांप बहुत लंबा होता है। इट इज मेड ऑफ बोन मसल्स, स्किन, और इन तीनों की मदद से ही ये मूव करता है। बोन का भी यूज करता है, मसल्स भी यूज करता है, स्किन का भी यूज करता है। आपने कभी किसी सांप को सीधे मूव करते नहीं देखा होगा, वो हर वक्त एक लूप में ही मूव करता है ऐसे। इसको एक लूप बोलते हैं, इसी को समझ गए, इसी को एक लूप बोलते हैं। और इसी लूप में स्नेक एक लूप बनाता है, ऐसे बना लिया लूप, इसके बाद इसको एक पुश देता है, एक झटका देता है, जिसके वजह से वो आगे बढ़ता है, फॉरवर्ड उसको पुश मिलती है। जैसे हमने पढ़ा था केंचुए के बारे में, अर्थवॉर्म, वो मसल्स के सहारे मूव करता है। हम अपने पैर में बोन के सहारे मूव करते हैं, पर सांप दोनों का यूज करता है। फिलहाल वो अपने स्किन का भी यूज करता है फॉर मूवमेंट, और तीनों का मूव यूज करके वो बहुत आसानी से आगे बढ़ता है। यही मूवमेंट था ये वाटर में भी, इसकी वजह से ऐसे लूप फॉर्म करके इट मूव और पुश फॉरवर्ड ये आगे ही ज्यादातर मूव करता है बाय फॉर्मिंग लूप कैसा होता है जो मैंने ड्रॉ किया है। ओके, इसी के साथ स्नेक वाला टॉपिक होता है खत्म। लास्ट में बुक में एक चीज दिया गया है, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जो चीज दिया गया है, ग्रेट साइंटिस्ट अरिस्टोटल का जिक्र किया गया है। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था गेट ऑफ एनिमल, और उसमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन का जिक्र किया है कि हम पैर से क्यों चलते हैं, सांप लूप में क्यों मूव करता है, अर्थवॉर्म क्यों मसल्स के सहारे मूव करता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन दिए हैं। उसका आंसर क्या आपको इस चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आया? बहुत से एक्टिविटीज करके समझ में आ गया होगा। जितना मैंने बताया उतना एग्जाम में आएगा, ये सब बुक में दे दिया है इसलिए बोल दिया, इससे कुछ पूछा जाता नहीं है। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है एंड। मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, और आपकी क्लास के सारे वीडियोस चैनल पे डल गए होंगे। सो बिफोर आई गो, जय हिंद, वंदे मातरम।